हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद आफाक खान। तमाम टिकटॉक बनाने वाले लड़के लड़कियां और उनकी फैमिलीज़ मेरी इस बात को समझ लीजिए। मैं पिछले 5-6 साल से ये बात करता आ रहा हूं, किसी ने नहीं सुनी, शायद अब समझ आ जाए। जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पर डालेंगे उसी तरह के लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे एक दुकान में अगर कोई गाड़ियां बेचता है तो गाड़ियां खरीदने वाले आएंगे, कोई सब्जी बेचता है सब्जी खरीदने वाले आएंगे। इसी तरीके से जब आप इस्लामिक कंटेंट डालेंगे, इस्लाम में इंटरेस्ट होगा वो लोग आएंगे। मोटिवेशनल कंटेंट डालेंगे, जो बेचारे गमजदा होंगे, डिप्रेस होंगे, वो आएंगे आपके कंटेंट को देखने। अगर आप इसमें अपने आप को दिखाएंगे, आपकी नीयत कोई भी हो, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, आप अच्छे हैं नीयत से, आप जो भी है, लोग आपको वैसे ही सपोर्ट करेंगे। अब एक लड़की अपनी वीडियो डाल रही है या कोई लड़का खुद को खूबसूरत बना के वीडियो डाल रहा है, उसकी नीयत कोई भी हो, लेकिन देखने वाला उसको अगर बहुत दफ़ा देखेगा, बार बार देखेगा, तो इसको हो जाता है पैराफीलिया। लड़का हो या लड़की, पैराफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जो है एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जिनसी तरीके से उस बंदे तक पहुंचना चाहते हो। आप उसको कैद नहीं कर सकते, आप तक उसकी पहुंच नहीं होती, तो फिर लोग बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं। आपकी वीडियोस को एडिट करके उससे जो है वो सुकून हासिल किया जाता है, क्योंकि बीमारी है। और फिर एक हद ऐसी आती है कि आपको छूने तक की वो कोशिश करते हैं, किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं पहुंच पाते तो वही बात कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और मार दिया जाता है। इसमें गलती फैमिलीज की भी है। हम हर बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाहिर सी बात है रेप के केसेस होते हैं, बाकी केसेस होते हैं, जो गलत है। हमारे मुल्क में लड़कों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि लड़की की हैसियत क्या है, इनको किस नज़र से देखना है, इनकी किस तरीके से इज्जत करनी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन फैमिलीज़ को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये सोशल मीडिया एक जंगल है। हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। जिस तरह मार्केट होती है ना, मार्केट में चोर भी आता है, डकैत भी आता है, ठग भी आता है, झूठा भी आता है, और ऑनेस्ट लोग भी आते हैं। इसी तरीके से इस सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो आप जितना खुद को एक्सपोज करेंगे उतना आप अपने लिए ख़तरात को एक्सपोज करेंगे। आप अपने मुआशरे को देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। एक लड़की, अगर मिसाल देता हूं, इस्लामाबाद में पली बड़ी है, लिबरल फैमिली की है, वो अगर वीडियोस बनाती है तो उसकी फैमिली को इशू नहीं होगा। एक लड़की एक छोटे से घराने में पैदा हुई है, एक सख्त किस्म का घराना है, वो वहां से अगर वीडियोस बनाएंगी तो सबसे पहला मसला किसको होगा? फैमिली को होगा, क्योंकि दोनों के माहौल में फ़र्क है। इसी तरीके से हमारे ममालिक में फ़र्क है। बरतानिया में करें कोई और मसला होगा, पाकिस्तान में करेंगे कोई और मामला होगा। ये फ़र्क है, जहनों में फ़र्क है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस हद तक आगे जाना है, किस हद तक नहीं जाना। मैं इस्लामिक कंटेंट बनाता हूं, ठीक है, कोशिश यही होती है मेरी, व्लॉगिंग भी कर लेता हूं कभी कभी। मुझे मैसेज आते हैं लड़कियों के, आप पसंद हैं। कुछ लड़कियां कहती है कि शादी करनी है, कुछ लड़कियां कहती है कि भाई आपका काम अच्छा है, कुछ भाई कहती है, कुछ गलत चीज़ें बेचती हैं, लड़कों के मैसेज आते हैं, गंदे गंदे मैसेज आ रहे होते हैं। क्यों? ये दुनिया ऐसी है। आपको कौन किस नज़र से देख रहा है, यू नेवर अंडरस्टैंड। आपको नहीं पता कि लोग आपके कंटेंट से, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से, बगैर आपको पता किए या बगैर आपको पता है कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, या कितनी अपनी आपको जिनसी तस्कीन दे रहे हैं। यू नेवर नो। ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में, हमारी फैमिलीज़ को ये देखना है कि अपने लड़कों और लड़कियों दोनों को काउंसलिंग करनी है, दोनों की तरबियत करनी है। हुकूमत का काम है कि ये देखे ये मामला बिल्कुल जो है वो हाथ से निकले जा रहे, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। हमारी अलगोरिदम किस तरीके से बनाई गई है कि क्यों इस तरह के लोग वायरल हो जाते हैं, बाद में आप देखें कि किस तरह के मामलात हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें लड़की की जो है वो गलती थी तो इसको कत्ल कर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी इसके किसी भी टिकटॉकर के कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस्लाम कत्ल की परमिशन नहीं देता है। जिसने कत्ल किया है उसकी सजाए मौत है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में ये हमें सख्ती से इसको सजाए मौत देनी चाहिए। लेकिन इस मामले का हल क्या होगा? कितने लोगों को सजाए मौत दोगे? कितनी लड़कियों को बचाओगे? माहौल क्यों नहीं बेहतर कर देते? और आखिर में, ये इस टॉपिक के साथ तो बात नहीं है, अच्छी बात है कि इस लड़की के जो कातिल को पकड़ा गया है, वो मीडिया बार बार दिखा रहा है, चलते हुए दिखा रहा है, आते हुए दिखा रहा है, 20 घंटों में पकड़ा गया। कितने उलमा को कत्ल किया गया है, कितने इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर्स को कत्ल किया गया है, कितने सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बनाने वालों को कत्ल किया गया है। वहाँ पर ये पर क्यों नहीं मारते, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाते? तो ये चीज़ें ज़रा सी तकलीफ़ देती है। जिस तरह वज़ीरिस्तान के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इस्लामिक कंटेंट बनाने वाले फॉलोअर्स को तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ बजा है।
और यही हम हमारी तो दुआ ये है कि इस तरह के मामलात ना हो, और अगर अल्लाह ना करे हों तो उनको भी इबरत का निशान बनाया जाए, उनको भी 20 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, ताकि हर माशरे का फ़र्द ये समझे कि हम सब एक ही लेवल के हैं। वरना क्या होगा कि बाकी माशरे के लोग भी इन मामलात की तरफ आ जाएंगे कि चलो कम अज़ कम कल मारे गए या ज़ख्मी हुए तो मीडिया आवाज़ से उठाएगा, क्योंकि इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उम्मीद करता हूँ कि हमारा मुआशरा, हमारा माहौल इसके बारे में सोचेगा। माहौल ख़त्म होता जा रहा है, जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, सनसनी फैलती जा रही है, लोग नफसियाती मरीज़ होते जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? लड़कियों को तो दूर, लड़कों को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, लेकिन आई डोंट नो हमारी हुकूमतें, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनिस्ट, ये सब कहाँ सो रहे हैं? ये इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया है, ये हमारी अपनी मीडिया का है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को रोल मॉडल बनाया कि जिसकी वजह से आज इतने मसाइल और इतनी चीज़ें लोगों को देखने को पड़ रही है। एक बंदे को आप हीरो बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उसको जब बाकी लोग फॉलो करेंगे तो हर लोग मुख्तलिफ माहौल के होते हैं, और इस तरह के मामलात होते रहेंगे। तो इस मामलात को ख़त्म करने का एक ही तरीका ये है कि इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो हर दूसरे दिन हमें इस तरह के वाक़यात देखने को या सुनने को मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे माओं की, हमारे भाइयों की, सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।